हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समानता या त्रिभुज की समरूपता। ये आपके एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, सीपीओ या रेलवे हो, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन देता ही देता है, इसलिए इसको आप हल्के में ना लेंगे और इसको सही ढंग से पढ़ें। ये मिनिमम 3 क्लासेज हम इसमें लेने वाले हैं, 2 जो इसका थ्योरी का क्लास होगा और एक जो इसके लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसमें हम 2017, 18, 19 जो लेटेस्ट हाल फिलहाल में एसएससी, सीजीएल और एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं वे सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। 20+ क्वेश्चन पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समानता या समरूपता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमिलरिटी है क्या, समरूपता है क्या। उसके लिए हमने कुछ इमेज लिया है, कुछ पिक्चर है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर है क्या, समरूप है क्या। जैसे ये 2 इमेज है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, दोनों का शेप और साइज दोनों बराबर है। तो याद रखें कि कोई भी 2 इमेज, 2 फिगर कब समरूप होंगे, उसका शेप एवं साइज दोनों बराबर हो तो वो सिमिलर होंगे, या उनके शेप बराबर हो बट साइज बराबर ना हो तो भी वह सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए आपको शेप बराबर होनी जरूरी है, साइज बराबर हो या ना हो, दोनों कंडीशन में वो सिमिलर होंगे। जैसे ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, इनकी शेप और साइज दोनों बराबर है तो ये सिमिलर होंगे, ये सिमिलर की साइन है। और ये शेप तो बराबर है इस दोनों फिगर में, लेकिन इनकी साइज बराबर नहीं है, फिर भी ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। क्लियर है। जैसे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, एक बड़ी है और एक छोटी है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, शेप सेम होनी चाहिए, साइज बराबर हो तो भी सिमिलर, बराबर ना हो तो भी सिमिलर। यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा का फिगर है, आप लोग देखें, इनका शेप जो है सेम है बस साइज छोटी और बड़ी है, फिर भी ये दोनों इमेज जो है ये सिमिलर होंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से सिमिलर समझ गए होंगे कि सिमिलर है क्या। तो आगे हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसके कुछ कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन को पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। जैसे हम लोग समझेंगे ये कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है। कंडीशन किसी भी त्रिभुज की, देखिए एक्चुअली स्क्वायर हो, सर्कल हो, उसका कभी सिमिलरिटी से क्वेश्चन नहीं देता। जब भी देगा तो ट्रायंगल को ही देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का ही जिक्र करेंगे। किसके जिक्र करेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल की समरूपता होने की, मतलब कि समरूप होने की क्या कंडीशन हो सकती है, समझते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज के किसी भी बुक में आप देखे होंगे तो आप लोग को 3 कंडीशन हमेशा मिलता है, एंगल, एंगल, एंगल। सेकेंड जो कंडीशन होती है साइड, एंगल, साइड। थर्ड जो कंडीशन होती है वो है साइड, साइड, साइड। यही 3 कंडीशन सारे बुक्स या कोई भी ट्यूटर जो होते हैं यही 3 कंडीशन के लिए, यही 3 कंडीशन को पढ़ाते हैं। देखिए एक्चुअली सिमिलर जो है, किसी ट्रायंगल के सिमिलरिटी का जो कंडीशन होते हैं, मेरे समझ से ये 3 कंडीशन ना होकर के सिर्फ एक कंडीशन होते हैं। और वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन है एंगल, एंगल, सिर्फ एंगल, एंगल। अगर किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर समान है तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है। अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं एक फिगर ले लूँ यहाँ पे, ये है ए, बी और सी। एक और फिगर ले लेता हूँ यहाँ, ये है पी, क्यू और आर। अगर ये 50 डिग्री है, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल ए जो है 70 डिग्री है, और यहाँ पे मैं एंगल क्यू को अगर 50 ले लूँ और पी को 70 ले लूँ
तो आप देखिए किसी भी ट्रायंगल के दो कोण समान है, दोनों त्रिभुज के दो कोण समान है, एंगल B50 तो एंगल Q50, एंगल A70 तो P70। ये दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज के ये जो एंगल जो बच गए, किसी त्रिभुज के तीनों का सम होते हैं 180 में 120 मालूम है, यानी कि एंगल C जो होगी वो 60 डिग्री होगी और यहाँ एंगल R जो होगी वो कितनी होगी 60 डिग्री। यानी किसी त्रिभुज के ये तीनों कोण आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है। तो जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में क्या होंगे, तो ये आपस में सिमिलर होंगे। ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होनी होगी। क्लियर है? जैसे दो 50 या 50 और 70 बराबर थी तो थर्ड 60 और 60 आ गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, तो दो एंगल बराबर होनी जरूरी है, तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग को? तो सिमिलर होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, एंगल एंगल एंगल। ये साइड एंगल साइड जो है इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखिए जैसे सेकेंड नंबर के बारे में समझते हैं, साइड एंगल साइड। जैसे मैं एक इमेज लिया, एक फिगर लिया मैंने, और ये अगर 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा आप लोग। एक और फिगर मैं लेता हूँ, ये और ये है 10 सेंटीमीटर और ये 40। साइड एंगल साइड का मतलब हुआ कि दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये देखिए एक ट्रायंगल हो गया ABC और यहाँ पे हो गया, इसको मैं नाम दे दूँ PQ और R, PQR। अब देखिए तो जब ये 8 सेंटीमीटर ये 40 है, जब दोनों साइड ये बराबर हैं तो दोनों के सामने का एंगल भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। अगर 40 है तो बच गया कितने, 140। इसका मतलब कि ये 70 और ये भी 70, यहाँ पर भी जब दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी 70 और ये भी 70। आप यहाँ पर देखें तो दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण आपस में बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है। देखिए 40 70 70। समझ में आ रहा है? यानी कि ये भी क्या है, तो ये भी एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं एंगल एंगल एंगल। इसमें भी तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से अगर हम साइड जो है, ये तीसरी जो कंडीशन है, साइड, इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों साइड बराबर है, जैसे ये अगर तीनों साइड आपस में बराबर है, एक और मैं ले लूँ फिगर, ये भी तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों जो एंगल होते हैं 60 और इसमें भी होगा 60 और 60। तो आप लोग बताएं कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण जो हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आप इजी बोल सकते हैं तीन साइड बराबर का मतलब तीनों एंगल भी बराबर। आप बोल सकते हैं कि साइड ना बोल करके आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल अगर आपस में बराबर है, दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें हम आधे घंटे और 2 घंटे टाइम देने वाले नहीं हैं। बस इतना याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इजी वे बनेंगे। किसी भी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है, एंगल एंगल एंगल। बस तीनों एंगल आपस में बराबर है तो वो क्या है, सिमिलर है, समरूप है। आगे बढ़े चलिए। जैसे हम दो फिगर ले लेते हैं। एक ये फिगर है ट्रायंगल ABC और एक और फिगर है और वो है PQR। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल जो है बीटा है, और इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा, ये अल्फा और ये अगर बीटा है, तो हम देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुज है, दोनों का तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो आप इसे एंगल से बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है,
तो समरूप है, सिमिलर है। और आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल आर के। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर, अगर किसी त्रिभुज अगर सिमिलर है और तीनों कोण आपस में बराबर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होगी। उसको नोट कर लीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग sides will be same ratio। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, वो समान अनुपात में होगा। हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। इसको आप लोग को ध्यान देना है। जैसे समान अनुपात में बोलूं तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप इसको बोल सकते हैं, नीचे मैं लिख देता हूं, इस जैसे ए बी बाई ए बी कौन सा ले, थीटा के सामने। तो यहाँ पे थीटा के सामने कौन सा है, बीटा के सामने मैंने ए बी लिया, तो यहाँ बीटा के सामने कौन है, पी क्यू। तो आप लिख सकते हैं पी क्यू। उसके बाद थीटा के सामने बी सी, ये बी सी। तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर, और ये बराबर होंगे सी ए सी बाई पी आर। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगी वो आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। क्लियर है सभी को। अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ये सिमिलर हो गए तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो भी आपस में बराबर होगी। और दोनों जब सिमिलर हैं तो दोनों के केवल कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही नहीं बराबर होते हैं, अगर इसका पेरीमीटर ले, यानी कि अगर आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी भी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगी। इनके पेरीमीटर परिमाप का अनुपात भी हमेशा आपस में बराबर होगी। या अगर आप इसे देखना चाहते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये पी क्यू आर, अगर इस ट्रायंगल में अगर यहाँ से हम लंब डालें, यहाँ से अगर लंब डालें ए बी सी में, बेस पे ए बी सी पे, और ये है पी क्यू आर, अगर इस त्रिभुज में हम यहाँ पे एक लंब डालें, अगर ये लंब की नाम मैं दे दूँ H1 और इसकी मैं नाम दे दूँ H2, तो इनकी भी रेशियो आपस में बराबर होगी। यानी कि आप बोल सकते हैं कि H1 और H2 दोनों की हाइट की भी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगी। अगर यहाँ पे हाइट ना लेकर के अगर आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ये हाइट नहीं है, अगर एंगल बाइसेक्टर हो और इस त्रिभुज के भी अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो, तो दोनों त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी आपस में बराबर होगी। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर 1 बाई एंगल बाइसेक्टर 2, उनकी भी रेशियो आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। या अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इनकी जो मीडियन होती है, मीडियन, जैसे ये ट्रायंगल है और एक और ये ट्रायंगल है, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, तो इनकी
मीडियन भी हमेशा, मीडियन क्या होती है, तो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मध्य बिंदु, अपोजिट साइड के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो लाइन हम लोग लेते हैं, जो सिवियंस हम लोग लेते हैं, उस सिवियंस का नाम क्या होती है, तो मीडियन। यहाँ पे इनकी मध्य बिंदु दो, इसको आधे आधे बांट देते हैं, इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो सिवियंस होती है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, इसको हम M1 नाम दे दें और इसका मैं अगर M2 नाम दे दूं, तो ये भी आपस में हमेशा बराबर होंगे। यानी कि आप इधर साइड में लिख देता हूं M1 और M2, ये भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ पे मैं, अगर किसी ट्रायंगल में इसका अगर मैं अंदर में एक सर्कल में खींच दूँ, इसके अंदर में एक सर्कल में खींच दूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंदर में एक सर्कल खींच दूँ, तो ये जो इन रेडियस होती है, जिसको स्मॉल r से हम लोग लिखते हैं, इसको भी अंदर में अगर हम एक सर्कल खींच दें, इसकी जो भी इन रेडियस होगी स्मॉल r, अगर स्मॉल r1 इसको ले लेते हैं, स्मॉल r2 इसको ले लेते हैं, तो इनकी इन रेडियस का जो रेशियो होगी वो भी आपस में बराबर होगी। यानी आप बोल सकते हैं कि R1:2 R2, ये भी आपस में रेशियो इनकी क्या होगी, बराबर होगी। या आप इसे सर्कम सर्कल अगर ले लेते हैं, यानी बाहर से अगर एक सर्कल बना देते हैं, इस तरह से आप एक बाहर से सर्कल बनाते हैं, बाहर से अगर सर्कल बना लेते हैं, और इस बाहर से सर्कल का जो ये रेडियस होती है, ये रेडियस, ये बाहर से सर्कल खींचने पे, जिसको आप हमेशा कैपिटल R से लिखते हैं, तो ये जो रेशियो होगी R1 और R2, इसकी भी रेशियो हमेशा बराबर होगी। यानी कि ये कैपिटल R1 और कैपिटल R2, इनकी भी अनुपात हमेशा बराबर होगी। कब? जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हो, तो उनकी साइड का रेशियो आपस में बराबर होगी। ये उनकी साइड है, साइड की रेशियो आपस में बराबर होगी। उनकी पेरीमीटर, परिमाप की रेशियो आपस में बराबर होगी। उनके हाइट की रेशियो आपस में बराबर होगी। एंगल बाइसेक्टर की रेशियो आपस में बराबर होगी। मीडियन की रेशियो आपस में बराबर होगी। इन रेडियस और सरकम रेडियस की रेशियो आपस में बराबर होगी। उनकी एल्टीट्यूड के रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगी। ये सारे चीज़, मीडियन, इन रेडियस, सरकम रेडियस, हाइट, ये सारी चीज़ को हम लोग जब सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, तो उस समय हम इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। बस इतना अभी आप लोग याद रखें कि ये सारे रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर इनका हम एरिया की बात करें कि इनका एरिया का रेशियो क्या होता है, तो उसको हम लोग को पहले समझना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका एरिया का रेशियो क्या होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है ये ABC, और ये एक त्रिभुज है जिसका मैं नाम दे दूँ PQR। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये दिया हुआ है। ये दोनों क्या हैं, तो दोनों आपस में समरूप है। तो समरूप है, अगर हम यहाँ पे अगर इसका एरिया का रेशियो हमें देखना है, तो अगर ये बेस है, अगर इस बेस पे मैं एक हाइट दे दूँ यहाँ पे, जिसका मैं नाम दे दूँ H1, और यहाँ PQR में अगर मैं यहाँ पे एक लंब डाल दूँ जिसका नाम दे दूँ H2। अब एरिया का रेशियो देखना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर आपको देखनी है तो देखिए, इसका एरिया क्या होगा, 1/2। बेस कितनी है, BC, और हाइट कितनी है, H1। और यहाँ मैं देखूँ तो PQR में 1/2, बेस कितनी है, तो QR, और हाइट कितनी है, H2। क्लियर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो H1 अगर दोनों सिमिलर है, तो अभी इसके पहले मैंने बतलाया है यहाँ कि साइड का जो रेशियो होता है, उनकी हाइट के रेशियो आपस में बराबर होते हैं, बतलाए हैं। जब इतना आप लोग जानते हैं, तो अगर दोनों सिमिलर है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि BC/QR ये बराबर होंगे H1/H2। यानी H1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो H1 के जगह पे आप BC रख सकते हैं। यानी कि ये 1/2 कैंसिल, ये हुआ BC, और इस H1 के जगह पे हम BC रखते हैं, और यहाँ पे QR, और H2 के जगह पे अगर आप QR रखते हैं,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि BC बाई QR इनकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, यानी कि इनकी जो एरिया का जो रेशियो होगी उनकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। कंसेप्ट क्लियर है? उनकी साइड के रेशियो के बराबर कभी नहीं होगी, इनके एरिया के रेशियो उनकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? बस इतना चीज़ समझना है आप लोग को। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सिमिलरिटी की क्या क्या कंडीशन है। ये भी समझ गए होंगे कि जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो वहाँ पे उनकी रेशियो के बीच में, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो के बीच में, उनकी एरिया के बीच में, उनकी पेरीमीटर के बीच में, मीडियन के बीच में, हाइट के बीच में क्या रिलेशन होती है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में बहुत सारे केसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ये सिमिलरिटी के थेल्स थ्योरम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेवल के देते हैं। जैसे थेल्स थ्योरम में सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1। पहला केस क्या होता है थेल्स थ्योरम का? तो फर्स्ट केस है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC और अगर हम इससे BC के समानांतर एक रेखा खींच दे जिसका नाम दे दे DE, यानी कि इन ट्रायंगल ABC में DE अगर समानांतर है BC के, अगर DE समानांतर हो BC के, ये जो DE लाइन जो खींचे हैं वो अगर BC के समानांतर हैं तो क्या होता है आप लोग देखें। ये दोनों त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज ADE, ये छोटा त्रिभुज ADE, और एक ये बड़ा त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों समानांतर हैं, DE और BC अगर दोनों समानांतर हैं तो आप लोग देखिए क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो एंगल हैं क्या ये संगत कोण होंगे। अगर मान लीजिए कि ये थीटा है, अगर इसको आप अल्फा मानते हैं तो ये भी क्या होगा अल्फा। अगर इसको आप अगर बीटा मानते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी बीटा। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल आप देखिए, ये छोटा ट्रायंगल जो है AD और E, अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल है ADE, AD और E, और एक बड़ा ट्रायंगल है और मैं जिसका नाम दे दूँ ABC। अब देखिए ADE में ये थीटा है, D क्या है अल्फा है, और ये क्या है बीटा है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखूँ तो A क्या है थीटा है, और B क्या है तो B जो है अल्फा है, और ये क्या है C जो है बीटा है। तो क्या ADE और ABC दोनों त्रिभुज में तीनों का तीनों एंगल आपस में समान है, तो क्या ADE और ABC सिमिलर नहीं होंगे? जरूर सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर होंगे ट्रायंगल ABC के। क्लियर है? यानी कि थेल्स थ्योरम के केस 1 कहता है कि कभी किसी त्रिभुज के किसी भी साइड के समानांतर अगर कोई एक लाइन खींचते हैं तो वहाँ दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुज आपस में हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे। यानी कि यहाँ ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो इनकी साइड की जो रेशियो होगी वो आपस में क्या होगी बराबर होगी, समान होगी। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AD बाई AB बराबर होगी DE बाई BC, और ये बराबर होगी AE बाई AC के। इनकी साइड की रेशियो आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो थेल्स थ्योरम के केस 1 समझ में आया कि कभी भी किसी त्रिभुज के किसी साइड के समानांतर अगर कोई साइड हम ले, किसी साइड के समानांतर
कोई एक लाइन खींचते हैं तो उसमें दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़े, इस तरह से हम लोग केस 2 लेते हैं। आगे हम लेते हैं केस 3। केस 3 जिसको हम लोग मिड पॉइंट ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये ए, ये बी और ये सी एक ट्रायंगल है। अगर ये मिड पॉइंट ए बी का और ये ए सी का मिड पॉइंट है, अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गया डी और ये ई। अगर ये मिड पॉइंट है यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये 1 तो ये भी 1, अगर ये 1 तो ये भी कितनी 1। क्लियर है? यानी कि आप इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि इफ़ इन ए ट्रायंगल ए डी बराबर होगी बी डी के, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डी बाई बी डी बराबर है 1 के, एंड आप इसको लिख सकते हैं ए ई, इस लाइन को लिख सकते हैं ए ई बाई सी डी, सी डी और ए ई बाई सी ई, ए ई बाई सी ई, यहाँ पे ई होगा, सी ई बराबर कितना लिखेंगे 1। क्लियर है सभी को? यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि ए डी बाई बी डी बराबर होगी ए ई बाई सी ई। अगर ये समान रेशियो में है तो क्या आप इस दोनों का दोनों साइड, अगर ये समान रेशियो में होते हैं तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर होंगे। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल होंगे बी सी के, डी ई क्या होंगे, बी सी के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है? यहाँ से एक चीज़ तो निकल के सामने आए कि दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। यहाँ पे और देख सकते हैं आप इस तरह से कि इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसे। इस त्रिभुज में अगर ये छोटे ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, और ए बी सी बड़े ट्रायंगल देखते हैं तो ये 1 और ये 1, तो बड़ा साइड जो ए बी होगा वो 2 हो जाएगा, और ये भी कितनी हो जाएगी 2, और नीचे वाला भी कितना 2, यानी कि ये 2-2 के रेशियो में होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए डी बाई ए बी, और यहाँ लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी, और इसमें लिख सकते हैं डी ई बराबर हो इज टू बी सी बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि छोटा साइड 1 है और बड़ा साइड, बड़े त्रिभुज का साइड क्या है, 2 है। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ये जो हमेशा क्या होगी, आधी होगी। यानी कि लिख सकते हैं कि डी ई बराबर बी सी बाई 2। यहाँ पे 2 चीज़ निकल कर सामने है, दोनों को समझने वाली बात है। पहली चीज़ कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में 2 साइड के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा तीसरी साइड की समानांतर एवं आधी होती है। तीसरी साइड कौन हो गई, बी सी। 2 साइड कौन, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हो गया डी ई को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी साइड बी सी के हमेशा समानांतर भी होगी और इसकी आधी भी होगी। यानी तीसरी साइड समानांतर और आधी होती है, ये तीसरी साइड बी सी। ठीक है, क्लियर है? तीसरी साइड बी सी के ये डी क्या होगी, आधी भी होगी और उनकी समानांतर भी होगी। तो ये था थेल्स थ्योरम के मिड पॉइंट थ्योरम। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं केस 4। चलिए केस 4 देखते हैं। ये जो केस 4 है ये ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे ये डी ई है, और कभी दिया हो इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई जो है बी सी के समानांतर हो तो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर ये समानांतर हैं और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि ये ई भी ए सी के मध्य बिंदु पर होगा। क्या बोल सकते हैं,
E is midpoint ऑफ AC। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया, क्लियर है, याद हो गया सभी लोगों को, जितना बताया उतना क्लियर है। अगर ये समानांतर हैं और ये मध्य बिंदु पे है, यानी कि 1:1 के रेशियो में है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 1:1 के रेशियो में होंगे। क्लियर है, तो जितना आज बताया उतना क्लियर है। इस पर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। कुछ थ्योरम भी है जो बचे हुए हैं, जैसे इसमें सिमिलरिटी में राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत अहम भूमिका है। अगले क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम 20+ लेवल का क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आज रहने देते इतना ही, अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।